यदि कोई वस्तु किसी अन्य के बगल में अवस्थित हो तो उसे दर्शाने के लिए प्रेपोजिशन बिसाइड आता है। ध्यान दिया जाए, यदि कोई वस्तु किसी अन्य के बगल में लोकेटेड हो तो उसे दर्शाने के लिए प्रेपोजिशन बिसाइड आता है। यदि कोई कहे कि वो मेरे बगल में बैठा था तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, बाई मी का भी प्रयोग होता है। बिसाइड और बाई एक दूसरे के लिए विकल्प बनते हैं। मेरे घर के बगल में एक छोटा सा बगीचा है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस, तो वहां बिसाइड या बाई एक दूसरे के विकल्प में आते हैं। देखा जाए, यही बात कह रहा है क्या कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य के समीप या बगल में मौजूद रहे तो उसे दर्शाने हेतु प्रेपोजिशन बिसाइड आता है। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया तो वहां बिसाइड का प्रयोग किया गया। देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन बिसाइड माई हाउस, ध्यान दिया जाए, मेरे घर के बगल में एक छोटा सा गार्डन है। सी केप्ट हर पर्स क्लोज बिसाइड हिम ऑल टाइम्स, कह रहा है क्या कि उसके बगल में हमेशा वो अपना पर्स रखती थी। तो बोला जाए ऑप्शन क्या हुआ, तो बिसाइड हमारा यहाँ ऑप्शन कह रहे हैं, सॉरी बिसाइड का यूज हुआ। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किसी अन्य के कंपैरिजन में, कभी कभी किसी अन्य के कंपैरिजन में यदि कोई चीज लोअर रहे तो वहां भी बिसाइड का प्रयोग होता। मेरा प्रॉब्लम आपके सामने कुछ नहीं है, आपके प्रॉब्लम के सामने माई प्रॉब्लम इज नथिंग बिसाइड योर्स, तो ऐसी स्थिति में आपके तुलना में कुछ नहीं है, तो कंपैरिजन में यदि अगर लोअर बात करना हो तो वहां भी बिसाइड का प्रयोग करते हैं। देखा जाए, यही बात कर रहा है कि टू शो कंपैरिजन, किसी अन्य के तुलना में किसी की चर्चा हेतु, माई प्रॉब्लम इज स्मॉल बिसाइड योर्स, मेरा प्रॉब्लम बहुत छोटा है आपके तुलना में, आपके प्रॉब्लम के तुलना में। ध्यान रहे कि नजदीक या बगल में के अर्थ में बिसाइड तथा बाई, अभी अभी बोला था मैं, का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता। देखिएगा, देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन, छोटा सा एक बगीचा था, बिसाइड या बाई माई हाउस, मेरे घर के बगल। हाँ, एक यहां पर बिसाइड और बिसाइड्स का ऑप्शन भी आता है। देखिएगा, बिसाइड बिसाइड्स, अब बिसाइड्स का एक झगड़ा एक्सेप्ट से होता है, आगे आएगा चर्चा में। तो बिसाइड हो गया के बगल में, अब बिसाइड्स हो गया के अलावा या के अतिरिक्त। किसी समूह में किसी अन्य को जोड़कर अगर दर्शाया जाए कि राम के अलावा वहां 10 आदमी और थे, तो वहां टोटल आदमी कितने हुए, 11 हुए। तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड्स यूज करेंगे, देयर वर 10 अदर स्टूडेंट्स बिसाइड्स राम, तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड्स यूज करेंगे। अब बिसाइड तो अभी अभी पढ़े आपकी के बगल में, तो यदि बिसाइड और बिसाइड्स का कंफ्यूजन हो तो यहाँ क्लियर होना चाहिए। मैं पहले भी बोला हूं कि आप दो तरह से स्टडी कर रहे हैं। पहला स्टडी आप कर रहे हैं रूल बेस्ड और दूसरा पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी। ध्यान दिया जाए, ध्यान रहे कि बिसाइड का प्रयोग के बगल में अथवा के नजदीक के अर्थ में होता है, जबकि बिसाइड्स के अलावे अथवा के अतिरिक्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिएगा, एग्जाम्पल है इसका। She was sitting besides her father, वो अपने पिताजी के बगल में बैठी थी, तो बगल में के सेंस में बिसाइड्स गलती हो गया, सही होगा कि she was sitting beside her father. There were 10 other students beside Rajiv in the class, beside Rajiv, जी नहीं, और भी थे 10 को, तो राजीव के अलावे, तो के अलावा के अर्थ में, के अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड नहीं, बिसाइड्स यूज हुआ। ध्यान दें, करे कि बिसाइड द मार्क कम महत्व का या अनुपयुक्त, बिसाइड माई सेल्फ या बिसाइड वन सेल्फ जो कहिए चिंतित होना, बिसाइड द क्वेश्चन महत्वहीन या कम महत्व का, बिसाइड द क्वेश्चन चर्चाधीन विषय से संबंधित,
चर्चाधीन विषय से संबंधित न होना यानी अनुपयुक्त, ये भी सेंस होगा बिसाइड द क्वेश्चन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। When I was reading, जब मैं पढ़ रहा था ये न्यूज़पेपर, जब मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, my dog was laying side me की beside me, एक जो मेरा कुत्ता था वो मेरे बगल में आके पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? beside। These problems seem unimportant, ये प्रॉब्लम्स जो है महत्वहीन दिख रहे हैं। with the potential benefits of the new सिस्टम, ये जो नया सिस्टम का जो आगे फायदा दिखने वाला है उसके तुलना में ये अनइम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। तो दिस प्रॉब्लम सीम्स अनइम्पोर्टेंट, विथ के जगह क्या यूज करेंगे? तो बिसाइड करेंगे, क्योंकि महत्व में यदि किसी अन्य के तुलना में बात हो तो आप पढ़े हैं कि बिसाइड का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, I was with myself with jealousy when my youngest sister rose in the world। ध्यान दीजिए, मैं परेशान हो गया किससे? तो जलन के मारे, जब मेरी सबसे छोटी बहन जो थी वो अपना कद बढ़ा ली, यानी कहने का मतलब कि उपलब्धि हासिल की। तो आई वॉज विथ माई सेल्फ नहीं, अभी अभी तो फ्रेज पढ़े हैं बिसाइड माई सेल्फ। माई फ्रेंड डज लव द अपार्टमेंट, मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल अपार्टमेंट को पसंद करता है, चाहता है। बट दैट इज ऑन द क्वेश्चन बिकॉज ही डज नॉट हैव एनफ मनी फॉर ए सिक्योरिटी डिपॉजिट राइट नाउ। लेकिन इसका सवाल नहीं बनता, ये बिल्कुल अनुपयुक्त लगता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। प्यार है उसको, वो चाहता है कि अपार्टमेंट खरीदे, लेकिन पैसा नहीं है। बट दैट इज ऑन द क्वेश्चन नहीं, बिसाइड द क्वेश्चन का प्रयोग होना चाहिए। The answer she wrote is with the mark, so she will not be given good marks in her final examination। जो आंसर उसने लिखा वो बिल्कुल अनुपयुक्त है, जो उसने लिखा वो बिल्कुल अनुपयुक्त है, अतः उसे नहीं दिया जाएगा मार्क्स एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो द आंसर शी रोट इज विथ द मार्क के जगह बिसाइड द मार्क का प्रयोग होना चाहिए। For a long time, I did not know how he was sitting besides me। लंबे समय तक मैं नहीं पकड़ पाया, मैं नहीं जान पाया कि वो कैसे मेरे बगल में आकर बैठा था। Because it was so dark, क्योंकि बहुत ही अंधेरा था। तो he was sitting besides के जगह beside होगा बी। चलिए ब्लैंक्स पर बात करते हैं। The man her was wearing a brown suit and hat। जो आदमी वहां पर कर रहा है कि द मैन बिसाइड हर, उसके बगल में जो था आदमी वो ब्राउन सूट और हैट पहना था, तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग होना चाहिए। शी वाज हरसेल्फ विथ एंगर आफ्टर द आर्गुमेंट। दलील के बाद, बहस के बाद, कह रहा है कि झगड़े के बाद वो आपे से बाहर थी, तो शी वाज बिसाइड हरसेल्फ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी तो फ्रेज में आपने देखा था, द मेयर मेनी अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वेयर प्रेजेंट। मेयर के अलावा और भी कई गेस्ट वहां पर प्रेजेंट थे, तो वहां पर क्या होना चाहिए? तो बिसाइड मेयर नहीं, बिसाइड्स मेयर होना चाहिए। सॉरी, द मेयर अदर मेनी अदर। यहां देखिए बिसाइड भी होगा मेयर के बगल में, और नहीं तो मेयर के अलावा बिसाइड्स भी होता, ऑप्शन नंबर बी सी। बिसाइड द मेयर, मेयर के बगल में और भी हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिसाइड सही है। माई पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश, मेरा जो पेंटिंग है बचकाना लगता है आपके तुलना में, आपके वाले के तुलना में, तो वहां बिसाइड का प्रयोग होगा। कंपैरिजन में लोअर रहे तो वहां बिसाइड आता है, आप पढ़ चुके हैं। देखा जाए, ऑन द टेबल
आफ्टर एन एम्प्टी प्लेट वॉज ए पाइल ऑफ बुक्स। टेबल पर एक खाली प्लेट के बगल में किताबों का एक संग्रह है, तो ऑन द टेबल आफ्टर एन एम्प्टी प्लेट नहीं, बिसाइड का प्रयोग होना चाहिए, एम्प्टी प्लेट के बगल में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रैंडफादर लुक्स वेरी कंफर्टेबल, दादाजी बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं, इन दैट चेयर, एट द फायर, आग के बगल में उस कुर्सी पर बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं, तो एट द फायर नहीं बल्कि बिसाइड द फायर होना चाहिए। आगे करे कि द आर्गुमेंट इज बिफोर द क्वेश्चन, लेट अस गेट बैक टू द मेन पॉइंट। जो आर्गुमेंट है, दलील है, वो मुख्य मुद्दे से भटका हुआ है, अतः हम लोग मेन टॉपिक पर आए, तो वहां बिफोर द क्वेश्चन नहीं बल्कि बिसाइड द क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर डी फ्रेज है।